हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जयराम जी की कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नई वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। और अभी यहाँ पर चल रहा है कूलर, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। साइड में जा कर के मैं ये वीडियो एडिट करूँगी क्योंकि यहाँ पर कूलर चल रहा है। और बच्चों के प्रोजेक्ट वर्क का काम शुरू कर दिया है मैंने। बस नैनी के 2 प्रोजेक्ट बचे हैं, शिवांश का कोई प्रोजेक्ट नहीं है और नैनी का एक चार्ट बचा है, तो वो काम बचा है, बस वही करना है। और ये प्रोजेक्ट है ना, ये खून पी जाते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। और ये सिर दर्दी भी बने हुए हैं मेरे, क्योंकि एक तो माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, ऊपर से ये प्रोजेक्ट बनाने का काम अभी पेंडिंग में है। तो बच्चे जाएंगे स्कूल 1-2 दिन में, तो उससे पहले ये काम करवाना भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने फ़िलहाल के लिए दोनों को, क्योंकि मुझे थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए लेटना था, तो मैंने बोला दोनों को कि दोनों अपनी मर्ज़ी से जो भी क्राफ्टिंग करनी है ना वो करो। और इनका क्राफ्टिंग फेवरेट काम है। और यहाँ पर मैंने खुद का बिस्तर लगाया है सोफ़े के ऊपर, क्योंकि कूलर के सामने एकदम हवा आती रहती है। और रूम का हाल मैं गेट में खड़े होकर आपको बताती हूँ। और आगे मैं सारी बातें आप लोगों से किचन में जाकर करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी बात जो है उससे कोई फालतू का बखेड़ा खड़ा हो, और मुझे मेरी बात भी रखनी है। और अब चलते हैं किचन में चल कर के मैं आप लोगों के साथ में सारी बातें जो भी मुझे शेयर करनी है ना वो कर देती हूँ। और आज है ना क्लाउड्स लगे हुए हैं, बहुत मतलब बादल है ना वो लगे हुए हैं, बारिश आने का मौसम हो रखा है। और बाकी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, देखते हैं। आएगी तो मैं आप लोगों के साथ में वीडियोज़ में आगे शेयर करूँगी। तो जी अभी मैंने आप लोगों के साथ में एक क्लिप शेयर की, और वो क्लिप शेयर करने का मतलब भी बताऊँगी आप लोगों को। उससे पहले कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतनी देर में सांस उठ गया, पता है, थकान हो जाती है। हाँ, तो क्या ज़रूरी बात करनी है। बहुत सारे कमेंट्स एक ही बात को लेकर आ रहे हैं, जिसको मैंने कल क्लियर भी किया था। मैंने हर एक चीज़ पहले बताई थी आप लोगों को, कि आप लोग कह रहे हो कि मतलब सबकी बात नहीं कर रही, बहुत सारे कमेंट हैं इस मामले में। ये कहना है लोगों का कि परिवार के पास जाओ, परिवार वालों से सलाह लो, परिवार के बीच में बैठो, चाहे वो मेरा परिवार हो चाहे इनका परिवार हो, परिवार से सलाह लो। अब एक बात बताना मेरे को, परिवार से सलाह लेना, आप खुद अपना जैसे आजू बाजू का कहीं का भी उठा कर देख लो, परिवार से सलाह लेना क्या होता है कि सुलझाना करवाना है, ठीक है। परिवार से सलाह लेना मतलब सुलझाना करवाना। परिवार क्या सलाह देता है कि ठीक है, समझाते हैं, आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। मैंने कल भी यही कहा था, आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, बाकी बातें भूल जाओ, आगे कदम रखो, कोई दिक्कत नहीं है, यही सलाह दी जाती है। और हर बार हर किसी को यही सलाह परिवार से मिलती है, ठीक है। जब मुझे पता है परिवार से ये सलाह मिलेगी, और मुझे पता है एक इंसान का नेचर, आप लोग खुद सोचना, यहाँ पे कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे कि आप ज़्यादा होशियार बनती हो। मैं बात यहाँ होशियारी की नहीं है, बात यहाँ ये है कि जो होता है मैं जो होता है ना वो साफ क्लियर एंड कट बोलती हूँ। जो भी साफ होता है ना, जो सामने है मतलब वही अंदर है, जो मेरे अंदर है वो मैं सामने बोलती हूँ, फेस पे बोलती हूँ सबके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाहे, और हाँ एक बात और, क्या परिवार वीडियो नहीं देख रहा? सारे परिवार में सब लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मुझे सलाह चाहिए ही नहीं। आज यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं एक बात बोलती हूँ, चाहे किसी को हर्ट हो, लेकिन सलाह नहीं चाहिए। अच्छे बुरे की समझ, यहाँ इस स्टेज पर पहुँचे हैं, और इस स्टेज तक ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये काम, मैं यहाँ पर पहली बार छोटी मोटी कोई बात हुई है, खाने पे तू मैम हो गई, नॉर्मली कोई झगड़ा हो गया या छोटी मोटी कोई बात हो गई, तो उसमें परिवार की सलाह मायने रखती हैं। लेकिन अब मेरे को पता है कि मुझे करना क्या है, सॉल्यूशन मुझे क्या निकालना है। बाकी वो होता है ना कि एक टाइम के बाद में इंसान सुलझाने से थोड़ा ऊपर चला जाता है, कि सुलझाना करना ही नहीं है। क्यों करना है सुलझाना, क्या मतलब है? अब परिवार का इन्वॉल्वमेंट इसलिए इंसान लेगा कि उसको सॉल्यूशन करवाना होगा। सॉल्यूशन साफ दिख रहा है, क्या चाहिए सॉल्यूशन में? और तो फिर परिवार को सलाह में, अब परिवार की मतलब वो होता है ना, इंसल्ट भी क्यों करी जाए। अब उनको इन्वॉल्व करो, फिर उनकी बात भी ना मानो, तो क्या मतलब है? अब उनको इन्वॉल्व करना है तभी करना है ना, तब उनकी बात का कुछ मान रखा जाए। अगर उनकी बात का मान ही नहीं रखना, तो इनको इन्वॉल्व भी क्यों करना है? अब ये एक चीज़ और है कि कोई भी बात हो, एक इंसान का नेचर कभी नहीं चेंज हो सकता। छोटी मोटी बातें होती हैं वो फिर भी बदल जाती हैं, लेकिन ऐसे कोई भी चेंज नहीं हो सकता किसी के प्रेशर में आकर के, ठीक है। और प्रेशर में मुझे रखना भी नहीं है, अपने काम से काम रखना है अपने आप। और एक चीज़ और, हाँ, कि जब तक 2 पहियों की मतलब दो होता है ना, 2 नाव में इंसान सवार रहेगा ना, वो कभी पार नहीं लग सकता, उसको एक नाव में सवार होना ही पड़ेगा। ये
दोनों तरीके से ये बात लागू होती है कि आप कहीं पे भी सोच सकते हैं। पहले मैं मेरे ही क्लियर करूँगी यहाँ पे कि मुझे मझधार में नहीं रहना, अब मुझे किनारे पे जाना है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर डिपेंड रहना है। जब इंसान दूसरे के बारे में ये सोचता है ना, चाहे किसी छोटे मोटे XYZ किसी भी काम के लिए ले लो कि चलो ये काम वहाँ उनसे करवा लेंगे, ठीक है। एक छोटे से काम का मैं उदाहरण दे रही हूँ कि चलो ये काम है, हम उनसे करवा लेंगे। उस काम का कोई भी कंफर्म नहीं है कि वो काम कब होगा या 100% होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब वो इंसान खुद सोच लेता है कि हाँ मुझे ये करना है, तब वो 100% वो काम होगा और वो उसमें लगता भी है, जब जिम्मेदारी खुद पर आती है। तो अब मुझे दो नावों में सवार नहीं होना है। अपना एक वो होता है ना फिक्स टारगेट है, वो अपना टारगेट अचीव करना है, अपने एक लाइफ पर फोकस करना है, फालतू के पचड़ों में ना पड़ गए। किस लिए पढ़ना है भाई पचड़ों में? मैं अपने आप को इतना काबिल मानती हूँ कि मैं मेरा काम कर सकूँ। तो जी मैं क्या कह रही थी, एक कॉल आ गया था, कुछ प्रोडक्ट रिसीव होने थे उसका। तो मैं क्या कह रही थी कि मैं अपने आप को इतना काबिल मानती हूँ कि मैं मेरा काम खुद कर सकूँ। और सिर्फ बस ये है कि ये होना चाहिए कि फालतू में किसी की दखल अंदाजी ना हो। किसी और दखल अंदाजी अब मुझे चाहिए भी नहीं। बहुत सुन लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत दखल अंदाजियाँ देख ली कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ये करना है, वो नहीं करना। नहीं भाई नहीं। अपने एक वो होता है ना, आपने मेरे को जाना भी है, यूट्यूब पे देखा भी है कि अपनी एक क्लियर थॉट रहती है और काम करने में विश्वास रखती हूँ, अपनी मेहनत करने में विश्वास रखती हूँ, फालतू की पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती। और अब फिर से एक बार कहना चाहूँगी, परिवार को इन्वॉल्व मैं नहीं करूँगी। रिश्तेदार, परिवार सब वही बात है, नाम के लिए साथ हैं और साथ रखने हैं। बाकी कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से कि अपना सुलझारा करवाने के लिए बिना बात के पंचायती इकट्ठी करो। नहीं, अपना काम करें, अपना काम पे फोकस करें, वही बहुत है। और बाकी करना क्या है वो तो खुद को भी पता ही है। नहीं रखना भाई, नहीं रखना तो नहीं रखना। जो चीज़ हो गई दिमाग में वो हो गई। आप देखते होंगे मेरे एक सीमित सा दायरा है, मेरी एक सीमित सी एक वो है जहाँ मेरी उठ बैठ बोलते हैं ना, उठना बैठना जहाँ पर इंसान बैठता है। अब वीडियोस में साफ दिख जाता है, एक ब्लॉगर है डेली लाइफस्टाइल अपनी शेयर कर रहा है, तो उसकी वीडियोस में साफ दिख जाता है कि वो कितना किसी के पास बैठता है, किसी के साथ है टाइम स्पेंड करता है। तो मेरी वीडियोस में दिखता होगा। मेरी एक सीमित दायरा है, मैं अपने सीमित दायरे में रहती हूँ। मेरे मायके में कुछ लोग हैं, मेरे ससुराल में कुछ लोग हैं, बस उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो है अब इतना ही मेरा सीमित दायरा है, इन्हीं में मेरी दुनिया जो है ना वो घूमती है। और अब उसके बाद में आती है कि मेरे परिवार की बात। तो मेरे परिवार में हम 4 थे और अभी 4 ही हैं, लेकिन अब कुछ चीज़ जो ऐसी हुई हैं जिनके कारण मुझे ये लगता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है और मेरे बच्चों को अपने हिसाब से ढालना है, ठीक है। और बस मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादातर चीज़ें क्लियर कर दी होंगी कि परिवार का इन्वॉल्वमेंट मुझे इसलिए नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे गलत भी बोलेंगे, कहेंगे कि ज़्यादा आकड़ है, ये है, वो है। लेकिन यार जो भी मानना है आप मान लो। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी कि जहाँ पर मतलब परिवार की लास्ट क्या ओपिनियन होता है, और अगर परिवार को इन्वॉल्व करना है तो क्या वहाँ पर मार्गदर्शन आपका किया जा सकता है। लास्ट आप सोच कर देखना, और वो मार्गदर्शन आपको क्या एक्सेप्ट है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो उस चीज़ को तो आप परिवार के पास बैठो। अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं है, मुझे सुलझारा करना ही नहीं है, तो फिर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों करूँ, क्यों मैं उनको इन्वॉल्व करूँ, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, जो मैं कहना चाह रही हूँ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। और ज़िंदगी जीने के लिए मेरे ख्याल से क्या चाहिए, एक तो इंसान को मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, दूसरा मेहनत करना, काम करना बहुत ज़रूरी होता है। बस 2 ही चीज़ चाहिए। और हर एक इंसान को मेरे हिसाब से फीलिंग लेस होना चाहिए, फालतू की फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जिसके अंदर फालतू की फीलिंग होती है ना, वो इंसान हर टाइम पर धोखा खाता है। हर टाइम पे उसको एक ही चीज़ मिलती है, वो आप समझ रहे हो। तो फीलिंग लेस बन जाओ, अपने काम पर फोकस करो, काम से प्यार करो, और अपने बच्चे जो कि आपकी जिम्मेदारी है उनसे प्यार करो। बाकी ठीक है। तो चलो, ये मेरी बात आप लोगों के बीच में रखनी थी। मुझे इस वीडियो को अभी आप लोगों के साथ में शेयर करना था, ताकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ में एक और आस रख रहे हैं, तो मैं उनको कह सकूं कि बिना फाजूल की आस मत रखो आप लोग भी। जब मुझे ही कोई आस नहीं है तो आप क्यों आस रखते हो, मैंने कोई आस नहीं रखी तो आप क्यों रखते हो। छोड़ दो उस आस को,
सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मैंने जो कहा उसमें आप लोगों की क्या राय है? अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे गलत बताइएगा, अगर मैं सही हूँ तो मुझे सही बताइएगा। मुझे आप लोगों की कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाय।